प्रैक्टिस सेट है 5.1 और मैथ्स 2 का लेक्चर चल रहा है स्टैंडर्ड 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। शो दैट पॉइंट्स ए जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट नंबर है -4 एंड -7, बी के कोऑर्डिनेट नंबर है -1 एंड 2, सी के कोऑर्डिनेट नंबर है 8 एंड 5 एंड डी के कोऑर्डिनेट नंबर है 5 एंड -4 आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। ओके, एबीसीडी रोम्बस का नाम क्या है? एबीसीडी है। और उसको अभी ये उसके वर्टाइसेस है कि ये हमें क्या करना है? शो करना है। अभी हमने देखा था ये सब हम किससे शो कर रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर एबीसीडी ये 4 पॉइंट है, इसका मतलब हमें कितने वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके? 4 वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 4 साइड्स के वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये एबीसीडी रोम्बस है कि नहीं ये पता चल जाएगा। अभी रोम्बस के क्या खास बात रहती है? रोम्बस जैसे स्क्वायर जैसा ही होता है, क्लियर है, और उसके चारों साइड इक्वल रहते। रोम्बस के क्या रहेंगे? चारों साइड इक्वल रहते हैं। मतलब ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 रहेगा। तो ये अभी जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, जैसे कि ये पॉइंट्स हमारे पास है, क्या है पॉइंट्स? ए है, बी है, सी है, डी है, और उन हर एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर हमारे पास है जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला में रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो फिर हम क्या करेंगे, ये जब इनके चारों साइड्स के वैल्यू निकालेंगे, पहली कौन सी साइड लेंगे? ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स ए डी। क्लियर है कि नहीं? अंडरस्टैंड? ये चारों जब पॉइंट्स की हम लोग साइड्स की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, वो चारों के चारों वैल्यू इक्वल आ गए तो ये एबीसीडी क्या हो जाएगा? रोम्बस है, ये शो हो जाएगा। उसके ये एबीसीडी जो पॉइंट्स है वो रोम्बस के वर्टाइसेस है, ये क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में हमें अभी शो करना है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से हर एक पॉइंट्स के साइड्स बना के और उनकी साइड्स के क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसके हेल्प से? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पहले हम किस साइड्स का वैल्यू निकालने जा रहे हैं? उसके जो साइड है उसके 2 पॉइंट्स है, ए है और बी है, और ए और बी 2 पॉइंट से एक साइड बनी है, ए बी। क्लियर है कि नहीं? तो फिर हम ए बी के जो पॉइंट्स है पहले एक को लिखते हैं, ए पॉइंट्स को, और उसके कोऑर्डिनेट नंबर लिखते हैं पहले। कोऑर्डिनेट नंबर क्या है उसके? -4 -7। अभी यही हमारे लिए x1 और y1 होता है, क्योंकि फॉर्मूला में तो हमें x1 और y1 लिखना है ना, उसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फिर हमें यहाँ पे x1 हमारे लिए क्या होगा? जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो x1 है जो कि -4, फिर हमारे लिए सेकेंड वैल्यू रहेगा y1 जो कि है -7। ओके, और फिर हमारे लिए सेकेंड पॉइंट है b, उसके भी कोऑर्डिनेट नंबर लिखो -1 2, और उसमें हमारा x2 का वैल्यू रहता है, जो फर्स्ट रहेगा वो x2 का वैल्यू, और y2 का वैल्यू रहेगा जो सेकेंड है वो 2। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके, चलो कौन से पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं स्टार्टिंग में? ए एंड बी। चलो राइट, ये ए एंड बी, एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो फॉर्मूला में। फॉर्मूला हमारा है x2 - x1। x2 कौन है हमारे लिए? x2 है -1, यू राइट -1, माइनस x1 है तो माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4, सो यू राइट -4 एंड ब्रैकेट का स्क्वायर रूट। फिर हमें देखना है फॉर्मूला में आगे प्लस की साइन है, दूसरे ब्रैकेट को जोड़ने के लिए प्लस की साइन यूज की है, प्लस y2 - y1। y2 कौन है हमारे लिए? 2, माइनस y1 की वैल्यू, y1 की हमारे पास है -7 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो देख, अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो -1 लिखो एज इट इज, और ये पहले माइनस माइनस को एक साइन बना दो, माइनस माइनस हो जाएगा +4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी सेम वैसे ही करो 2, और ये माइनस माइनस को पहले एक साइन बना दो, तो माइनस माइनस होगा +7 का स्क्वायर, फिर इनको प्लस करो। अभी माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, मतलब 4 में से 1 माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा? 3, और ग्रेटर नंबर की साइन रहेगी, ग्रेटर नंबर 4 है उसकी साइन प्लस है, तो प्लस ही रहने दो 3 को। ओके, प्लस यहाँ पे 2 and 7 क्या हो जाएगा? 9, 9 का स्क्वायर। क्लियर है? 3 का स्क्वायर लो 9, 9 का स्क्वायर लो 81, और इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा वैल्यू? 90। ओके, अभी यहाँ पे 90 का स्क्वायर रूट लेना होता है, बट 90 का स्क्वायर रूट आता नहीं है, तो आपके लिए हो गया इक्वेशन नंबर
1। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर हो गया 1। स्क्वायर रूट नहीं आता है तो स्क्वायर रूट में नंबर को रख दो, उसको दो इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे जाएंगे, बी सी, पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी हम क्या करेंगे इस बार साइड के लिए लेंगे। क्लियर है? ओके, तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे, पहले पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट नंबर लिखो, क्या होंगे, -1 है, 2 है। इसमें हमारे लिए x1 कौन है, -1, y1 कौन है, 2। लिसन, फिर c के कोऑर्डिनेट नंबर, c के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, 8 एंड 5। तो x2 कौन है इसमें, 8, और y2 होगा इसमें, तो y2 है हमारे लिए 5। समझ में आया? क्लियर है? तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और बी और सी पॉइंट्स का क्या डिस्टेंस होगा वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो x2 माइनस x1, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये x2 माइनस x1 करना है। x2 की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, 8, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, और उसका स्क्वायर करना, ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है ना, क्लियर। फिर प्लस की साइन है दोनों ब्रैकेट को जोड़ने के लिए। दूसरा ब्रैकेट क्या है, y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है 5, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, उनका स्क्वायर हो रहा है। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 8 को लिखो एज इट इज, और पहले माइनस माइनस साइन को एक साइन बना दो, +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस में से 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 8 प्लस 1 क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। ये अभी वापस 3 का स्क्वायर ही लिखते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों के स्क्वायर लेंगे। ओके, तो 9 का स्क्वायर क्या है 81, 3 का स्क्वायर क्या है 9, दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 90। इक्वेशन नंबर 2, 90 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो 90 को एज इट इज लिखो, उसको इक्वेशन नंबर 2 देखो। हमें ये रोम्बस है कि नहीं है, क्या करना है, शो करना है, सारे वैल्यू एक आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो प्रूव हो जाए, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो पहले इक्वेशन में 90 आ गए, सेकंड में भी 90 आ गए, अभी और दो साइड का फाइंड आउट करना है, उनका भी क्या आना चाहिए, वैल्यू 90 आना चाहिए, तब जाके ये शो हो जाएगा। तो थर्ड करेंगे इस साइड में। क्लियर है? क्लियर, हाइड रब कर दो। अभी थर्ड साइड में हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, C एंड D, C एंड D। तो C के कोऑर्डिनेट नंबर लिखो पहले, C के कोऑर्डिनेट नंबर है 8, 5, और D के कोऑर्डिनेट नंबर है 5, -4। तो पहला जो पॉइंट रहता है उसके हमारे जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो हमारे लिए है x1 और y1। x1 पहला नंबर 8, y1 सेकेंड नंबर 5। चलो इसमें भी x2 फर्स्ट नंबर 5, y2 सेकेंड नंबर जो कि है -4। और फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस किसका किसका फाइंड आउट करना है अभी, C और D का। चलो फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू क्या है 5, माइनस x1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर करो, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर करो, करो कैलकुलेशन, 5 और 8, 5 प्लस है 8 माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 गया कितना आएगा 3 का स्क्वायर, बट 3 इज अ ग्रेटर नंबर की साइन आएगी तो -3 होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, 4 की साइन माइनस है, 5 की साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 आ जाएगा, कॉमन साइन देंगे तो मतलब माइनस की साइन आएगी, स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, दोनों 9 और 81 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर करते हो और दोनों नंबर की साइन माइनस माइनस होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए +9 आया, +81 आया। ठीक है, और इनको प्लस करोगे तो 81 और +9 कितना हो जाएगा 90। 90 का स्क्वायर रूट लेना है, बट 90 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इक्वेशन नंबर ये हमारे लिए क्या हो गया, ये देखो फर्स्ट साइड्स की वैल्यू आ गई 90, सेकेंड की 90, थर्ड की भी 90, अभी लास्ट बाकी है फोर्थ वाली, जो है हमें क्या करना है A एंड D का कोऑर्डिनेट नंबर यूज करके वो वैल्यू फाइंड आउट करने, वो भी अगर 90 आ गई तो हमारा ये काम हो जाएगा कि ये जो ABCD है वो ABCD ये जो पॉइंट्स है ये रोम्बस के वर्टाइसेस है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? तो चलो
क्या करते हैं, लास्ट वाले का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस साइड में करेंगे ए और डी का। चलो ए के कोऑर्डिनेट नंबर लिखते हैं स्टार्टिंग में। क्या है ए के कोऑर्डिनेट नंबर, -4 -7, और डी लेने वाले पॉइंट, डी के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है 5 एंड -4। क्लियर है। इसमें से हमारा x1 होगा पहला वाला नंबर -4, y1 होगा -7। वैसे ही x2 होगा सेकेंड वाले पॉइंट्स में, पहला वाला नंबर x2 रहेगा 5 और सेकेंड वाला y2 रहेगा -4। अब फिर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस हमें निकालना है a और d का इज इक्वल टू रूट में लिखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू लिखना है -4 का स्क्वायर। ओके, फिर है प्लस की साइन तो प्लस दो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब y2 की वैल्यू लिखनी है -4, माइनस की साइन, y1 की वैल्यू है -7 और फिर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। फिर करो कैलकुलेशन, 5 पहले 5 लिख दो, माइनस माइनस प्लस, तो +4 का स्क्वायर, ठीक है। ये पहले साइड को एक साइन बनाना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ पे देखो -4 माइनस माइनस +7 का स्क्वायर। ओके, और फिर जाके वापस से इनका प्लस माइनस साइन के रूल से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जो हमारे पास रूल्स है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ पे 5 + 4 इतना आएगा 9 का स्क्वायर, और -4 + 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3, तो 3 ग्रेटर नंबर की साइन प्लस ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली 9 का स्क्वायर आएगा 81 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो ये हो गया आपका 90 आंसर। 90 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 से ये साबित होता है कि सारे जो साइड्स थे वो क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। कौन कौन से साइड थे वो, पहला किसका डिस्टेंस निकाला था हमने, ए बी का। ए बी इक्वल था किससे, BC से, क्योंकि सेकंड हमने BC का निकाला था। फिर हमने निकाला CD का, वो भी इक्वल निकला। फिर लास्ट में हमने AD का निकला, तो वो भी क्या हो गया, इक्वल आ गया। और ये किससे लिखा है हमने, इक्वल आया कि नहीं, ये चेक किससे हो गया हमें, फ्रॉम 2 3 एंड 4 समझ में आया। फिर हमें लिखना होगा रोम्बस की जो डेफिनेशन है वो। क्लियर, रोम्बस की क्या डेफिनेशन है वो हमें लिखनी होगी वहां पे। फाइनली लास्ट में हमें डेफिनेशन लिखना है फ्रॉम 1 2 3 से 1 2 3 4 से हमने क्या लिखा है, AB = BC, BC = CD, CD = AD, ये सारे इक्वल है एक दूसरे से। और इससे साबित होता है कि ये हमें फिर डेफिनेशन लिखनी है रोम्बस की, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस, वो रोम्बस होता है। और ये प्रूव हो गया, तो देयरफॉर ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। लास्ट में हमें लिखना है देयरफॉर की सैंडल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। समझ में आया, क्लियर है। फाइनली हमें ABCD ये जो पॉइंट दिए थे ये रोम्बस के वर्टाइसेस है, ये शो हो गए। और शो करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प ली। ओके।